नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वेल में आकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया और यहां आकर ये सभी नीचे बैठ गए। बैकडोर भर्तियों, आउटसोर्स मुद्दे पर यह हंगामा था। भर्तियों को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। विपक्ष का आरोप था कि सरकार चर्चा से भाग रही है, वेंटिलेटर पर है जयराम सरकार। ये आरोप लगाया विक्रमादित्य सिंह ने। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार वेंटिलेटर पर है। विपक्ष का यह भी आरोप कि सरकार चर्चा से भाग रही है। विपक्ष चाहता था कि बैकडोर भर्तियों, आउटसोर्स मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, लेकिन जब ऐसा संभव नहीं हो पाया तो उसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और जानकारी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रणबीर जुड़ गए हैं। रणबीर, शीतकालीन सत्र में हमने जोरदार हंगामा पहले भी देखा, लेकिन आज जिस तरीके से बैकडोर भर्तियों, आउटसोर्स के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, सरकार के सामने चुनौती बन गए। क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी हाँ सुदेश, देखिए विपक्ष ने जो है नियम 67 के तहत जो एक स्थगन प्रस्ताव लाया था, चर्चा की मांग कर रहे थे कि जो ये भर्तियां हो रही है खासकर आउटसोर्स को लेकर, और उसके अलावा पुलिस कर्मियों पर जो है चर्चा की मांग की थी। प्रश्नकाल के साथ ही जो है शुरू में ही सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगन प्रस्ताव लाया था। लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर है उन्होंने ये कहा कि जिन सदस्यों की ये प्रस्ताव दिया गया उस पर चर्चा केवल जो है एक ही मुद्दे पर होगी। लेकिन यहाँ पर जो है विपक्षी सदस्यों ने 3 मुद्दे दिए हैं, तो नियमों के तहत जो है इस पर जो है चर्चा नहीं हो सकती। इस पर जो है विपक्षी काफी भड़क गए, काफी नारेबाजी होती रही और विपक्षी सदस्य हैं कांग्रेस के, वो जो है नारेबाजी करते हुए बेल में आ गए। बेल में आने के बाद जो है ठीक सदन के भीतर ही नीचे धरने पर बैठ गए। और यहाँ पर स्थिति और दिलचस्प ये बनी जब विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जो है उनकी बात नहीं सुन रहा है, चर्चा से सरकार भाग रही है, और स्पीकर जो है विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते, इसी के विरोध में जहां धरने पर सदन के भीतर विपक्षी बैठे थे, वहीं पर जो है एक शेडो हाउस बनाया गया, एक समानांतर जो है सदन उन्होंने बनाया। विपक्षी सदस्यों ने बारी बारी से उस सदन को जो है विरोध स्वरूप जो सदन बनाया था उसको संबोधित किया और कुछ एक प्रस्ताव जो है विरोध स्वरूप जो है पारित किए गए। और यहाँ पर उसके बाद करीब करीब जो है पौने घंटे के बाद यहाँ से जो है वॉकआउट विपक्ष ने किया और तमाम सारे आरोप जो है राज्य सरकार पर लगाए। मुख्यमंत्री को घेरा, आरोप ये लगाया जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मियों की अनदेखी की जा रही है। अब जो भर्तियां होनी है जिनमें करीब 50,000 है, उसमें जो है पार्टी विशेष के लोगों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन जो संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, हर रोज विधानसभा का घेराव करने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम सारा जो घटनाक्रम इसी बीच विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा आरोप लगाया कि ये जो सरकार है वो वेंटिलेटर पर है। जी हाँ, यहाँ पर जब एक समानांतर सदन जो है सदन के भीतर ही विरोध स्वरूप बनाया गया था, विक्रमादित्य ने ये कहा जिस तरह से उपचुनावों में हार हुई है भाजपा की, उसको देखते हुए ये कहा विक्रमादित्य ने संबोधित करते हुए। हालांकि ये रिकॉर्ड में सदन के रिकॉर्ड में जो है ये बात नहीं गई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब इस सरकार का जो है जाने का समय आ गया है, वेंटिलेटर पर ये सरकार है और 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। और करीब करीब जो है 1 घंटे तक जो है ये हंगामा चलता रहा। 3 बजे के बाद जो है विपक्षी सदस्य सदन के भीतर पहुंचे। कुल मिलाकर हंगामा सुदेश जो है आज न केवल सदन के भीतर, सदन के बाहर भी देखने को मिला। तपोवन के पास जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में जो पहुंचे थे, वहां पर जब उन्हें तपोवन तक आने की इजाजत नहीं दी, वहां पर वो भी जो है धरने पर बैठे। कुल मिलाकर आज जो है तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का। मुख्यमंत्री सदन में नहीं है, यूपी में है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। अब जो है इस शीतकालीन सत्र में जो है लौटेंगे नहीं। तो इस पर भी विपक्षी जो है उग्र है और लगातार मुद्दे जो है
वो यहाँ पर भुनाए जा रहे हैं और सरकार को जो है पूरी तरह से घेरा जा रहा है। सुदेश। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार को विपक्ष घेर रहा है, मुख्यमंत्री सदन में नहीं, इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष चाहता था कि बैकडोर भर्ती आउटसोर्स मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव तक लाया गया, लेकिन जब चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष के जो सदस्य थे वो वेल तक पहुंच गए। वहीं नीचे बैठकर उन्होंने पैरेलल सदन चलाने की कोशिश की और इस बीच आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम सरकार वेंटिलेटर पर है। अगली एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए आंदोलन होना चाहिए। स्वर्ण आयोग के गठन के लिए आंदोलन को ऐतिहासिक बताया शांता कुमार ने। कहा हिमाचल में ऐसा आंदोलन इससे पहले कभी नहीं हुआ। 80% जनता जातिगत आधार पर आरक्षण से परेशान है। इससे पहले भी आरक्षण को लेकर कई बार चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन हमेशा सियासत जो होती है वो नफा नुकसान देकर होती है और इस मुद्दे को शुरू करना, छेड़ना, इस पर बहस करना कोई सियासी दल चाहकर भी नहीं करना चाहता। अब पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के शांता कुमार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए आंदोलन होना चाहिए। स्वर्ण आयोग का जो गठन हुआ प्रदेश में, उसको लेकर कहा कि स्वर्ण आयोग के गठन के लिए आंदोलन ऐतिहासिक था। हिमाचल में ऐसा आंदोलन इससे पहले कभी नहीं हुआ। 80% जनता जातिगत आधार पर आरक्षण से परेशान है।